जय माता दी, राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके लिए एक खास वीडियो लेकर के आए हैं 34 साइज के ब्लाउज के लिए। आपका कमेंट आया था कि आप हमें 34 का बताएं। उस हिसाब से देखिए ये हमारा मीडियम साइज का अस्तर है और इसमें हम आपको 34 का ब्लाउज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े का एक लेयर उठाएंगे और जो आपके सीने का चौथा भाग होगा, मतलब कहने का ब्लाउज की जो कटिंग हम करने वाले हैं उसके सीने का जो चौथा भाग होगा उसमें आप 2.25 इंच इस तरह में चौड़ाई जोड़ के रखेंगे तो हमारा 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज के लिए यहाँ फ्रंट पार्ट का कपड़ा निकल आएगा, जिसमें हमारे सभी मार्जिन ऐड हो जाएंगे, जिसमें लूजिंग आई हुक ये सब हमारे उसमें जुड़ जाएंगे। तो 34 का चौथा भाग होता है 8.5 इंच। ये देखिए, अब 8.5 में हमें 2.25 प्लस करना है तो 8.5, 10.5 यानी कि 11.25 इंच हम इस तरह से कपड़ा रखेंगे 34 में, तो हमारा 4 टक्स के लिए पूरा मेजरमेंट निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम 11.25 का फैब्रिक ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पर 11.25 इस तरह से सेट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बाजू के लिए पर्याप्त कपड़ा मिल गया है। आप यहाँ पे अच्छी खासी बाजू 10 इंच की निकाल सकते हैं और इस तरह में अब एक हिस्सा और यहाँ दूसरा हिस्सा हम बाजू ब्लाउज का निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। ब्लाउज का जो लंबाई है वो है 14 इंच का, सीने का नाप है 34, ठीक है, लेंथ है 14 और कमर है दोस्तों इनका 26, ठीक है। इस हिसाब से हमारा पूरा मेजरमेंट है। चलिए हम काम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में हमको 2 इंच लंबाई में मार्जिन ज्यादा लेना है। 14 हमको बन के चाहिए है तो 16 पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए हमने 16 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया है। इस तरह से हमने 16 इंच की लंबाई निकाल ली है। अब यहाँ से हमारे सिलाई में आधा इंच मार्जिन जाएगा, आधा इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन जाएगा और 1 इंच जाएगा जो हम बीच में बेल्ट लगाएंगे, क्योंकि हमारा बेल्ट ब्लाउज है। अब हमें यहाँ से ओपन करना है, जिसके लिए हमने मार्जिन पहले से लिया है, क्योंकि हमने 2.25 इसमें ज्यादा लिया है। 1.5 इंच यहाँ का मार्जिन, आधा इंच यहाँ का आई हुक का और 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथा भाग 4 टक्स के सीने के लूजिंग के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले आधा इंच आई हुक का मार्जिन ऐड करते हैं और उसके बाद में गले की चौड़ाई रखेंगे। गले की चौड़ाई आपके ऊपर है, आप कितना पहनना चाहते हैं। वैसे 2.25 इंच 34 में सही रहता है, इससे हमारा गला उतरता नहीं है। अगर 34 में आप बहुत चौड़ा गला कर देंगे दोस्तों, उतरने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पर हमने 2.25 इंच इस तरह से गले की चौड़ाई रखी है और 3 इंच हमने शोल्डर की चौड़ाई रखी है। इस तरह से देखिए हमारा 5.25 का फैब्रिक यहाँ पर आ चुका है। अब हम यहाँ पे आधा इंच का शोल्डर डाउन कर देंगे। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे आधा इंच का शोल्डर डाउन कर दिया है। यहाँ पर अब हम सीने का पहले नाप रखेंगे। 8.5 होता है 34 का चौथा भाग और हम यहाँ पे सीने में 8.25 की फिटिंग रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 0.25 लूजिंग दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है, ठीक। ये हमने यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाया और ये है हमारा कटिंग के लिए निशान। अब हमें रखना है आर्म होल। तो इसमें हम 6 इंच का आर्म होल रखेंगे। तो जो हमने डाउन किया है यहाँ से हम 6 इंच इस तरह से निशान करेंगे और एक ऐसे लाइन खींच देंगे और इसमें हम सिंपल सा आर्म होल बनाने वाले हैं 3x3 के हिसाब से। किस तरह से देखिएगा ध्यान से। 3 इंच ऊपर की ओर मार्क करना है, 3 इंच आपको यहाँ मार्क करना है और 1 इंच में 1 पॉइंट कम आपको यहाँ पे मार्क करना है। बस इनको आपको मिला देना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट आर्म होल रेडी हो गया है, ठीक है। अब हमें गला बनाना है, तो हम गले की लंबाई रखने वाले हैं 6 इंच। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने 6 इंच पे निशान लगाया है और बॉक्स बना दिया। ये 6 पे हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया कुछ इस तरह से। अब इसकी गोलाई का भी एक प्रोसेस होता है। अगर आप यहाँ पे सही तरीके से गोलाई बनाते हैं तो हमारा गला खिंचता नहीं है दोस्तों। जैसे कहते हैं ना कि बहुत से लोगों का यहाँ पे गला खिंचने लगता है, कहीं यहाँ पे खिंचने लगता है, तो वो सब चीजें नहीं होती हैं। आपको कैसे बनाना है, 2 इंच हमने ऊपर की ओर, सॉरी 1.5 इंच, 34 में आप 1.5 इंच का मार्किंग रखिएगा। 1.5 इंच हमने ऊपर की ओर मार्क किया, 1.5 हमने यहाँ मार्क किया है।
और आधा इंच हमने यहाँ पर मार्क किया है। और इनको कैसे मिलाना है, यहाँ से हमें इस निशान को टच करना है, फिर यहाँ से हमें इस निशान को टच करना है, और इस तरह से देखिए ये हमारा यहाँ पे गला तैयार हो गया है। अब दोस्तों ये ब्लाउज 14 इंच लंबाई का है, और जो इनकी बेल्ट है वो 12 इंच पे बनके तैयार हो रही है। जब 12 पे बनके तैयार होगी तो हम कितने पे निशान लगाएंगे, 1 इंच ज्यादा पे, 13 इंच पे। तो यहाँ पर देखिए 13 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा दिया। ये हमने यहाँ पे 13 इंच पे ऐसे निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब दोस्तों हमने लाइन तो ड्रॉ कर दी है, लेकिन क्या हम बेल्ट को सीधा पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। हम यहाँ पे एक काम करेंगे, क्या, इससे ऊपर की ओर यानी कि जो आई हुक वाला पोर्शन है, यहाँ से हम ऊपर की ओर 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगा दिया है, और यहाँ पर हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने 3 इंच पे निशान लगाया है, और इस तरह से हमने मार्किंग कर दी है। ठीक, ये हमारा यहाँ पे बेल्ट का मार्किंग हो गया है। अब यहाँ पर हमने आधा इंच पे निशान लगाया है, और यहाँ पर भी हमने 3 इंच पे निशान लगाया है, और इनको हमने ऐसे मार्किंग कर दी। तो देखिए ये हमारा बेल्ट का एक शेप बनके तैयार हो गया कुछ इस तरह से। अब एक चीज आपको बताना चाहेंगे, जिनका बेल्ट अक्सर ऊपर चढ़ जाता है, जिन्हें प्रॉब्लम होता है, उनको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर मार्क ले लेना है। फिटिंग से आई हुक तक के मार्जिन का आपको सेंटर मार्क लेके, ये उनके लिए है जिनका बेल्ट ऊपर चढ़ता है। ठीक है, और यहाँ पर 1 इंच का चौथा भाग आप ऐसे निशान लगा के और इस तरह से गोलाई कर दीजिए, तो इतना मार्जिन आपका नीचे की ओर खिंच जाएगा। तो जो आपकी ये प्रॉब्लम होती है गला बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ने की, वो प्रॉब्लम इसमें सॉर्ट आउट हो जाएगी, वो आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए हमें टक्स लगानी है, उससे पहले हमें कमर का निशान देना होगा। तो कमर इनका 26 है, 26 का चौथा भाग होता है 6.5 इंच, ये है। और कमर में आपको कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। जो लूजिंग आपको देनी है वो ये सिर्फ यहाँ देनी है 4 टक्स में, क्योंकि यहाँ पर हम टक्स की सिलाई करते हैं, उस हिसाब से हमें यहाँ पर लूजिंग देनी चाहिए। अगर हम लूजिंग नहीं देंगे दोस्तों, तो ब्लाउज थोड़ा सा खिंचा खिंचा लगने लगता है और एक अच्छा पफ नहीं बनता है। यहाँ पर हमने 6.5 रखा है, और ध्यान दीजिएगा जब हम कमर का निशान यहाँ 6.5 करेंगे, तो ऊपर वाली लाइन पे जब हम निशान लगाएंगे तो 8.25 बढ़ा करके निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, 6.25 इंच हमने यहाँ पे लगा दिया, और इस तरह से हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा दिया। अब आपको इस टक्स में कितना कपड़ा खर्च करना कैसे पता चलेगा, तो जो हमारा बेल्ट का ये नाप गया, यहाँ पे जो फिटिंग का निशान है और जो ये टक्स की लाइन आई यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है, इसको आप नाप लीजिए। तो ये हमारा 2 इंच निकल के आ रहा है। तो जो हमने यहाँ पर 3 इंच का ऐसे निशान लगाया था, इसी के आगे हम 2 इंच का निशान इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए, ये मिल गया हमारा टक्स का पॉइंट। तो ये 2 इंच की टक्स निकली है, और इस तरह से हमने इसका सेंटर मार्क लिया है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 2 इंच की टक्स क्यों निकली है, जिनका सीने का नाप ज्यादा हो, कमर का नाप कम हो, उनमें टक्स का अंतर उन्हीं के नाप के हिसाब से आता है। ये 34 है और ये 26 है, इस हिसाब से इसमें 8 इंच का अंतर है यहाँ और यहाँ में। तो ये 2 इंच की टक्स निकल के आई है। तो ध्यान दीजिएगा, जिनका सीने का नाप और कमर के नाप में 8 इंच का अंतर हो, वहां आप अपने आप 2 इंच की यहाँ पर टक्स की सिलाई कर सकते हैं, फिटिंग आपकी परफेक्ट आएगी। अब बीच वाले में हमने 2 इंच 2 सूता ऐसे सीधी लाइन खींचा है, फिर हमने यहाँ पर इस तरह से टक्स बना दिया है। ये हो चुकी हमारी बेल्ट वाली मेन टक्स। इसी से हमारा एक परफेक्ट पफ बनेगा। किस प्रकार से, ये देखिए, जब हम इसकी ऐसे सिलाई करेंगे तो एक हमारा अच्छा पफ यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, और जब हम चारों टक्स सिलेंगे तो हमारा एक परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। अब हमें किस तरह से चारों टक्स बनानी है, वो भी कम समय में, आज हम आपको वो बताने वाले हैं। ये जो पॉइंट हमारा रेडी हो गया है, यहाँ से हम इस तरफ 2 इंच का ऐसे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, ये हमने 2 इंच का यहाँ पे ऐसे निशान लगा दिया है। अब यहाँ से इस तरफ हम 2 इंच का निशान लगा देंगे, ये लगा दिया है। अब इससे हम इसकी तरफ 2 इंच का निशान लगा देंगे, इससे इसकी तरफ 2 इंच का हमने ऐसे निशान लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा ये यहाँ पे एक ईंट का ट्रायंगल, जैसे ईंट का शेप होता है, वो देखिए हमारा बनके तैयार हो रहा है। बिंदु आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से हमारे ये यहाँ पे शेप बनके रेडी हो रहा है।
अब हमें टक्स बनानी है। यहाँ से हम 3 इंच लेते हैं, देखिए हमारा 3 आ रहा है, आ गया। यहाँ हम 3 लेते हैं, ये देखिए हमारा 3 आ गया है। और यहाँ पे हम 4.5 5 इस तरह से लेते हैं, तो देखिए हमारे यहाँ पे 5 निकल के आ गया है। तो इस तरह से हमारी पूरी टक्स के पॉइंट आप देख रहे हैं क्लियर हो गए। बस आपको इनमें कितना कपड़ा सिलना है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको आधा इंच सिलना है, यहाँ पर आपको 1.25 इंच सिलना है, और यहाँ पर आपको 1 इंच का चौथा भाग सिलना है। बस इतनी जानकारी आप सही रखिएगा तो आपके कभी भी पफ में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो ये तो हमारा 34 का फ्रंट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इस कपड़े को हम इस तरह से खिसकाते हुए यहाँ पर आपको बैक पार्ट बताते हैं। तो बैक पार्ट में आपको लंबाई में सिर्फ 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो 14 हमारा बन के तैयार होना है, तो हम कितना लेंगे 15 इंच का। तो यहाँ पर चलिए एक लाइन और खींच देते हैं जिससे अंतर समझ में आएगा फ्रंट और बैक का। अब यहाँ से हम बैक पार्ट की लंबाई नापेंगे। तो ये देखिए 15 के लिए 15.5 है, तो कोई बात नहीं, हम इतना रख लेंगे, नीचे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 14.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया। तो जो हम नीचे मार्जिन देते हैं वो हमने पहले से यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रखते हैं जो कि है 2.25 इंच, शोल्डर है 3 इंच, आधा इंच का शोल्डर हमने इस तरह से डाउन कर देना है। अब हमें यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का लूजिंग नहीं देना है। 8.5 होता है 34 का चौथा भाग, तो हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। कमर का चौथा भाग है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पहले हमने ये निशान लगाया। फिर हमें पीछे टक्स लगानी है, उसके लिए हमें 1 इंच और देना है, तो वो हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। तो ये तो हो गया हमारा फिटिंग का निशान। इसके बाद हमें 1.5 इंच का मार्जिन देना है। फ्रेंड्स, बैक पार्ट में आप ज्यादा मार्जिन ना रखें, कभी कभी इससे फिटिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा होने लगता है तो दिक्कत हो जाती है। अब हमें बनाना है आर्म होल। तो आर्म होल में एक टिप याद रखिएगा, ये वाले आर्म होल से ये वाले आर्म होल में 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथा भाग ज्यादा कर दिया करें। क्यों? उसके लिए भी रीजन बताते हैं। ये वाली टक्स जब हम सिलते हैं तो 1 इंच का चौथा भाग कपड़ा ये कवर कर लेती है, तो वही आर्म होल में अंतर आ जाता है। इसीलिए हमें बैक पार्ट कट करना पड़ता है, तो हम पहले से ही बैक आर्म होल में 0.25 का अगर बढ़ा देंगे तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने 6.25 इंच का आर्म होल का लेंथ रखा है कुछ इस तरह से, और इसके हमने यहाँ पर बॉक्स बना देना है, ये देखिए। और 3 इंच ऊपर की ओर, 3 इंच यहाँ और 1 इंच यहाँ, इस तरह से हमने यहाँ पर आर्म होल को तैयार कर दिया है। ये हमारा बैक आर्म होल यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हमें बनाना है गला। गले की लेंथ हम रखने वाले हैं फ्रेंड्स 10.5 इंच। ये देखिए हमने 10.5 इंच इस तरह से ले लिया यहाँ पर, और गले की चौड़ाई ऊपर 2.25 थी तो नीचे हमने 2.5 कर दिया है, सिर्फ 1 इंच का चौथा भाग बढ़ाया है, बहुत नहीं। और यहाँ पर हमने इस तरह से बॉक्स बना लिया है। अब इसकी भी गोलाई अगर आप नाप लेके बनाएंगे तो आपको बहुत ही सुविधा होगी, आपका गला फैलेगा नहीं। तो यहाँ पर हम 2 इंच ऊपर की ओर निशान लगाएंगे, 2 इंच यहाँ निशान लगाएंगे, आधा इंच हम यहाँ निशान लगाएंगे, और इस तरह से राउंड शेप करके देखिए गले को तैयार कर लेंगे। अब दोस्तों, पीछे के पार्ट को फिटिंग देने के लिए खास पॉइंट होता है पीछे की टक्स। अगर आपने वो सही मेजर करके बनाया है तो आपका ब्लाउज पीछे से ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं, और फिटिंग तो परफेक्ट आएगी ही आएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, जो ये 3 इंच का हमने शोल्डर लिया था, इसका हमें इस तरह से सेंटर मार्क लेना है, और जो सेंटर मार्क लिया है उससे कपड़े के एंड तक की दूरी नापनी है आपको। तो ये देखिए 4 इंच निकल के आया है, वही 4 आपको यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देना है। ठीक है, निशान मिल गया। अब आधा इंच कपड़ा हम आगे से ले लेंगे, आधा इंच कपड़ा हम इस तरफ से ले लेंगे। तो देखिए गाइस, हमने 1 इंच का यहाँ पर कपड़ा कवर कर दिया है। अब बीच वाले से हम इस तरह देखिए 5.5 इंच की एक सीधी लाइन खींचेंगे, और इसमें आपको खास काम क्या करना है, 2 इंच का निशान आपको सीधा लगाना है। ठीक है, क्योंकि 2 इंच पे आप जो सिलाई करेंगे वो सीधी करेंगे और उसके बाद सिलाई को तिरछा करेंगे। इतना करने से आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं। और फ्रेंड्स, जो बड़े गले के हम ब्लाउज पहनते हैं उनके नीचे अक्सर यहाँ पे चुन्नट बनने लगती है, उसके लिए आपको यहाँ
कटिंग की जगह पे आधा इंच कपड़ा ऐसे माइनस करके जहां तक आपकी टक्स है यहाँ तक आप इस तरह से कट कर दीजिएगा और जैसे अपने ब्लाउज सिलते हैं उसी तरह से सिलिएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारा बैक और फ्रंट यहाँ पर रेडी हो गया है और ये है हमारे पास बाजू के लिए पर्याप्त कपड़ा। तो चलिए हम इसमें आपको बाजू भी बता दें। ये देखिए हमने इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड किया है, फिर हम इसको 4 भाग में रख देंगे। ये हमारा अभी डबल फोल्ड है और ये हो गया 4 फोल्ड कपड़ा इस तरह से, ठीक है। और जो इनका आर्म होल है उनका राउंड शेप है 15 इंच यानी कि 7.5 से गहराई होगी। तो हम कैसे नापेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ से देख लें कि हमारे पास 8 इंच कपड़ा है या नहीं। तो 8 इंच हमारे पास है, कपड़ा हमको कम नहीं पड़ेगा। बाजू हमें बनानी है 8 इंच की। तो सबसे पहले हम ओपनिंग में यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन दे दें। 1 इंच का हमने यहाँ फोल्ड करने के लिए मार्जिन दे दिया है। 8 इंच की बाजू के लिए हमने यहाँ पर देखिए 8.5 इंच का कपड़ा लिया है, क्योंकि आधा इंच हम इस तरफ सिलाई के लिए भी ऐड करेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप हमारे मेथड से कटिंग करें तो इस तरह से कपड़े को रखें। खुला हुआ कपड़ा यानी कि जो परत वाला कपड़ा अपनी तरफ रखें और जो बंद कपड़ा है वो ऊपर की ओर रखें। इस मेथड से आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। और 8.5 से हमने यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींच दी। अब आधा इंच पे हम एक लाइन और खींच देंगे क्योंकि ये हमारा सिलाई का मार्जिन होगा और साथ ही साथ इससे हमें आस्तीन को गोलाई देने के लिए एक नाप मिल जाता है। अब हमें कितने पे गहराई देनी है? तो यहाँ पर हमें गहराई देनी है 3.5 इंच पे। तो ये देखिए आखिरी लाइन से हमने 3.5 इंच इस तरह से निशान लगा दिया और इसमें ऐसे लाइन खींच दी है। अब 7.5 आ रहा है आर्म होल का फिटिंग, क्योंकि 15 इंच था, 15 का आधा 7.5। आखिरी लाइन से हमने इस तरह से मेजर टेप को रखना है। देखेंगे 7.5 इस लाइन में कहाँ पर आ रहा है। ये देखिए हमारा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें हमने कुछ ऐसे सिलाई के निशान लगा दिया क्योंकि यहाँ पर होगी हमारी सिलाई। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से मार्क कर दिया। अब हमें बाजू की गहराई देनी है। कैसे देंगे? अब ये हमने 2 लाइनें खींची थी, इसमें हमने मेजर टेप को ऐसे रखा। आखिरी लाइन में 1 इंच पे निशान लगाया है। दूसरी लाइन पे हमने ये देखिए 4 इंच पे निशान लगाया है और तीसरा निशान हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। इस कॉर्नर से ऊपर की ओर 1.5 इंच पे हम ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से गोलाई देते हुए फ्रेंड ये देखिए और इस तरह से आर्म होल को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर बाजू का एक क्लियर आर्म होल बना लिया है। ठीक है, अब हमें वो गहराई देनी जो हमें फ्रंट पार्ट में देनी होती है। दोस्तों हम बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहे हैं ताकि आपको एक बार में समझ में आ सके। इस कॉर्नर से ऊपर की ओर हमने इस तरह से निशान लगाया 1 इंच पर और एक निशान पहले से ये है, एक निशान पहले से ये है। बीच वाले में हमने यहाँ पर आधा इंच इस तरह से मार्क किया और देखिए इसको टच करते हुए हमने यहाँ पर गोलाई कंप्लीट कर ली। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर गोलाई कंप्लीट किया। अब ओपनिंग पे मार्क करते हैं। तो जो इनका बाजू का ओपनिंग है वो 4.5 इंच का है। 1 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन लिया। दोस्तों यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन पर्याप्त हो जाता है। अब हमें यहाँ ये हमारी 8 इंच की बाजू है, उसमें एक चीज और किया करें, 3 इंच के बाद की फिटिंग और ले लिया करें। तो 3 इंच के बाद पे ये जो हमारा था देखिए 4.5 था, तो यहाँ पे आप 1 इंच का चौथा भाग और बढ़ा दें, 4.25 इंच पे निशान लगा दें। ठीक है, ध्यान से और इस तरह से आप यहाँ पे फिटिंग दें। तो कभी भी आपकी बाजू में जो सलवटें आती हैं, जो कपड़ा घूमने लगता है, वो सब नहीं होगा। इतना काम आप जरूर कर लिया करें। फिटिंग कुछ इस तरह से लगाएं तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर 8 इंच की बाजू कुछ इस तरह से बनके तैयार हुई है और 34 का हमारा पूरा ब्लाउज का पैटर्न हमने आपको दिखाया है कुछ ऐसा। तो अगर आपको हमारे ये छोटे छोटे से टिप्स के साथ सिखाया हुआ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।